ड्रॉप, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही चुभता हुआ लगता है, लेकिन हर साल ये क्वेश्चन कैंडिडेट्स फेस करते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ड्रॉप किया। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 600 स्कोर 625 स्कोर पे ड्रॉप किया। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी उनको स्टेट का कॉलेज भी नहीं मिला, लेकिन इस बार ड्रॉप करके उनका इतना अच्छा स्कोर हुआ है कि उनको टॉप एम्स मिल सकता है, MSBHU मिल सकता है, बहुत सारे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। तो अगर आप मेहनत, लगन और डेडिकेशंस के साथ ड्रॉप करते हैं और लगातार पढ़ाई करते हैं तो ड्रॉप करना बुरी बात नहीं है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा परेशान कर सकता है ये वर्ड। हालांकि अगर आपका प्लान है कि किसी तरह से आपको MBBS में जाना है तो फिर तो पासिंग मार्क्स पे भी आपको प्राइवेट सीटें मिल सकती हैं। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और जो कि गवर्नमेंट सीटें या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर IIM, एम्स या फिर जिपमर की उम्मीद करते हैं, उनके लिए है ये। और स्टेट मेरिट पे भी ये डिपेंड करता है दोस्तों कि स्टेट मेरिट कैसी है। बहुत सारी स्टेट है जहाँ पे सीटें बढ़ती हैं, फिर कई सारी स्टेट है जहाँ मान्यता नहीं मिलती, तो ये सारे फैक्टर्स भी काउंट किए जाते हैं। तो इसीलिए आप एक बार रिजल्ट का ज़रूर वेट करिएगा, स्टेट मेरिट का वेट करिएगा और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करिएगा। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपको इस रेंज में सीटें नहीं मिलेंगी और कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे इससे बेलों में भी सीटें मिलेंगी, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा था कि सर बायोलॉजी लेंदी था और उसमें रीजनल और सेशन बेस्ड का क्वेश्चन एक था और एप्लीकेशन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले गए थे। इस बार थोड़ा सा नया था और उनका कहना था कि आपने सबको वन लाइनर कर दिया। वन लाइनर ही था, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे इसीलिए। और अगर वो आप रीजन और सेशन वाला क्वेश्चन नहीं भी करते, उसके अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शन थे, कर सकते थे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि बायोलॉजी अगर आपने ध्यान से पढ़ी थी तो वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं करते आपके लिए, पहले बता रहा हूँ। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिएगा और कोशिश ये करिएगा, इस वीडियो से सीखिएगा कि कैसे आपको अगली बार अगर आप ड्रॉप करने जाए तो अगली बार कैसे आपको, किस तरह से आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। क्योंकि मेरली वीडियोस देख करना और उसके बाद आपका मार्क्स अगर उस रेंज में ना आया तो डिसलाइक कर देना, इससे नहीं होता है सोल्यूशन। क्योंकि प्रॉब्लम को आपको फेस करनी पड़ेगी दोस्तों और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी सक्सेस आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, शुड आई ड्रॉप, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नीट 2021 से? ये सवाल देखिए बहुत परेशान करता है। मुझे पता है कि इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक साल की मेहनत और कैंडिडेट्स का लगन और इतना अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी अगर उन्हें ड्रॉप करना पड़े तो ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए पेनफुल होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने 625 मार्क्स पे भी ड्रॉप किया था। मीन्स उनके स्टेट में इस तरह की स्टेट मेरिट होती है कि सिलेक्शन इतने स्कोर पे होता ही नहीं है। कुछ इस तरह से मेरिट आती है, बहुत ही हाई मेरिट होती है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सीट और बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कौन कौन से स्टेट में ड्रॉप लेना पड़ सकता है 550 से 600 के बीच में अगर आपका स्कोर, ये है मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैं बताऊँ, आप एक बार रिजल्ट का वेट करिएगा। हालांकि आप में से मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें 12th एग्ज़ाम डे को ही पता चल गया होगा आफ्टर क्वेश्चन पेपर कि उन्हें ड्रॉप करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो 12th अपीयरिंग होंगे या फिर जिन्होंने बस केवल ऐसे ही गया होगा और एग्ज़ाम चलिए ट्राई कर लेते कैसे एग्ज़ाम होता है, उनके लिए है जिनका स्कोर 250, 300, 400, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो कि सरकारी सीटें अगर चाहते हैं तो। वरना तो आपका इसमें तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। MBBS करना है तो पासिंग स्कोर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टू फ्रेंकली सेइंग। लेकिन अगर सरकारी सीटें चाहिए या अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए तो फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो मैं कुछ स्टेट के बारे में आपको बताऊंगा जहां पे आपको इस बार शायद इस स्कोर पे ड्रॉप लेना पड़ सकता है।
वो कौन कौन से स्टेट हैं, उनका मार्क्स रेंज क्या हो सकता है। हालांकि ये मार्क्स रेंज मैंने 550 से 600 के करीब रखा हुआ है, लेकिन ये हर स्टेट के लिए लागू नहीं होता है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि हर स्टेट के लिए ये लागू है, नहीं, हर स्टेट के लिए ये स्कोर लागू नहीं है। तो कुछ स्टेट का मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे स्टेट दिल्ली। दिल्ली में लास्ट टाइम दोस्तों 625 वाले को भी ड्रॉप करना पड़ा, जो कैंडिडेट्स जनरल के बिलोंग करते थे। इस बार अगर आप 550 प्लस हैं या 550 के बराबर या 600 से नीचे आपके मार्क्स हैं, तो शायद आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। पहले भी बताना चाहूँ, एक बार रिजल्ट का आप ज़रूर वेट करिएगा, मेरिट का वेट करिएगा, ठीक। ये तो रही दिल्ली की बात। राजस्थान का भी हाल कुछ ऐसा ही है। हालांकि यहाँ पे राजस्थान में कई सारी सीटें होती हैं, पेड सीटें भी होती हैं, वो सीटें आपको मिल जाती हैं नॉर्मली लो स्कोर पे। लेकिन ये कि 550 प्लस स्कोर है या इसके इर्द गिर्द है, तो यहाँ पर भी आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, ड्रॉप। इसी तरह से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको लगता है कि 550 मार्क्स हैं आपके, आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको यहाँ पे 550 पे आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। इसी तरह से और हम स्टेट के बारे में बात करें, जैसे केरला है। केरला का हाल दिल्ली जैसा बिल्कुल सिमिलर होता है। यहाँ पर भी आपका 550 या 575 या 570 है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप लेना पड़ेगा, ड्रॉप, ठीक। ये स्टेट हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने पिछली बार भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और उनमें है कि आपका अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में भी अगर आप 550 प्लस है, प्लस का मतलब 550 के इर्द गिर्द है, 600 नहीं अप्रोच कर रहा है या उसके आसपास नहीं है, तो शायद आपको यहाँ पे ड्रॉप लेना पड़ेगा। इसी तरह से उड़ीसा है। उड़ीसा में भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि 550 या उससे बेलो पे आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। अब 550 से ऊपर वाले या 600 के करीब जिनके स्कोर है, वो तो ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनको वेट करना पड़ेगा अभी। इसके अलावा उड़ीसा के अलावा अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में देखिए मेरिट काफ़ी डाउन हो जाती है, लेकिन ये है कि 550 वाले अभी उम्मीद कर सकते हैं, 550 540 वाले कि शायद उनको सीटें मिल जाएं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा अभी। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप 500 स्कोर कर रहे हैं या 450 स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, यहाँ पे 550 के इर्द गिर्द आपको सीटें मिल सकती हैं, टू बी फ्रैंकली सेइंग। और लेकिन ये है कि अगर आप 500 या 450 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। मतलब ये आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट तक एक बार, क्योंकि ये केवल आपको एक रफ आइडिया दिया जा रहा है। इसके अलावा और कौन सा स्टेट है, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में भी यही सिनेरियो है कि अगर आप 550 या 550 से बेलो हैं, तो आपको यहाँ पे शायद ड्रॉप लेना पड़ेगा, ड्रॉप। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार का भी सेम है। अगर आप 550 के करीब अगर स्कोर कर रहे हैं या उससे नीचे कर रहे हैं, तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। हालांकि ये 600 तक जाता है, लेकिन फिर भी एक बार मेरिट आने पे ही वो पता चलेगा। लेकिन ये है कि 550 या 500 नंबर अगर आप कर रहे हैं बिहार में, जनरल कैटेगरी है, तो आपको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बिहार है, पंजाब। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है, जैसे झारखंड में पिछली बार, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉलेज का इशू था, लेकिन ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 520 530 540 पे आपको सीटें मिलेंगी, तो ये नहीं है, यहाँ पे भी आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। लेकिन ये है कि 550 वाले यहाँ उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि अभी
यहाँ पे कॉलेजेस अगर 3 कॉलेजेस की मान्यता मिल जाती है, जैसे पिछली बार नहीं मिली थी, तो फिर आपको यहाँ पे सोने पे सुहागा रहेगा, चांसेस आपके बन जाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको देखनी पड़ती हैं कि कहाँ पे कैसे सीटें बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, कहाँ पे कितनी कॉलेजेस आ रहे हैं, मतलब ये सारे फैक्टर्स भी काउंट होते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की, तो यूपी में कुछ नए कॉलेजेस अगर ऐड होते हैं, फिर भी आपको अगर आप 550 कर रहे हैं, 560 कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सीटें मिलनी मुश्किल है, आपको ड्रॉप ही करना पड़ेगा। तो इतना आपको देखना पड़ेगा। और ये सारे स्टेट हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इतना हाई कंपटीशन होता है। यूपी जैसे स्टेट में, राजस्थान जैसे स्टेट में हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो 600 प्लस स्कोर करते हैं। और ये टोटल दोस्तों रही लिस्ट। इसके अलावा अगर कोई और अदर स्टेट आपको दिखते हैं, अदर स्टेट में दोस्तों अगर गुजरात की भी बात करें तो गुजरात का भी परफॉर्मेंस पिछली बार अच्छा रहा था। गुजरात का भी देखें तो 550 प्लस वाले उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसके वेलो वाले केवल जीमर्स के लिए उम्मीद कर सकते हैं। जीमर्स की सीटें या फिर जो प्राइवेट गवर्नमेंट कोटा की सीटें हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट कोटा की सीटें वो मिल सकते हैं। अगर आपका प्लान है कि ठीक है एमबीबीएस कराना ही है, प्राइवेट से हो या फिर डीम्ड से हो, तो फिर ये सारे स्कोर आपके लिए, फिर आपको ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो सारे स्कोर मैंने बताए ना, ये केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए हैं, ठीक। वरना अब अगर आप 150 से लेके 600 तक अगर स्कोर कर रहे हैं तो अच्छा प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। यूपी जैसे स्टेट में पासिंग स्कोर पे भी ये सीटें मिल जाती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका टारगेट है कि नहीं हमको अच्छे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर रेपुटेड एम्स या फिर जिपमर में एडमिशन लेना है, तो फिर इसमें इम्पॉसिबल है कि आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि 550 में आपको एम्स मिल जाएगा तो वो नहीं मिलेगा। इसी तरह से 550 में ना आपको जिपमर मिलेगा और ना ही कुछ स्टेट में आपको कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन ये है, इसके अलावा बहुत सारी स्टेट हैं दोस्तों जहाँ पे बच्चे उम्मीद लगा सकते हैं कि उनको 550 के करीब सीटें मिल जाएंगी। जैसे यूके हो गया, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, असम हो गया, वेस्ट बंगाल भी उसी रीजन में आता है। दोस्तों देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है कैंडिडेट्स की। वैसे मेरा जो कहने का मतलब ये है कि 2021 का जो परफॉर्मेंस था उसके अंदर अगर आप आ रहे हैं, 2021 की मेरिट के अंदर आ रहे हैं, तो आपके मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। वेस्ट बंगाल हो गया, असम, यूके, वेस्ट बंगाल, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें गोवा, ठीक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 500 से लेके 550 के बीच में आपको सीटें लगभग मिल जाती है। इसमें सभी स्टेट ऐसे नहीं, यूके में आपको 500 पे सीटें नहीं मिलेंगी, असम में आपको 500 से नीचे सीटें मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें, असम का हो गया, और इसी तरह त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में भी तो 400 प्लस पे सीटें आपको मिल जाती है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था। तो ये सारी स्टेट है जहाँ पे आपको 500 पे भी से 550 के बीच में भी सीटें मिल जाती हैं। और ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट मेरिट पे भी डिपेंड करता है। स्टेट की मेरिट कैसी परफॉर्मेंस देती है। मैंने एक स्टेट बोला नहीं, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का भी कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, मीन्स 500, 450, 500 के बीच में हैं आप तो वेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये रहा मोटा मोटा आइडिया दोस्तों कुछ स्टेट के बारे में जो मैंने बताया। और अगर आप, ये टू बी फ्रेंकली सेइंग कि अगर आप 500 या 550 कर रहे हैं और आप अगर दिल्ली या फिर राजस्थान या फिर यूपी या फिर पंजाब या फिर आप अगर
तमिलनाडु, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा। ठीक, 500 से 550 के बीच में अगर आप हैं केरला, तो यहाँ पे ये आपको ड्रॉप ही करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, टू बी फ्रैंकली सेइंग। तो ये सारे स्टेट हैं जहाँ पे आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा और तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ड्रॉप किया और इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है और सीटें भी बहुत अच्छी मिलेंगी उनको। और जिनका स्टेट में पिछली बार स्टेट में भी सीटें नहीं मिल रही थी, उनको इस बार एम्स जोधपुर, या जिनको स्टेट में भी सीटें 2020 में नहीं मिल रही थी, उनको इस बार 2021 में टॉप एम्स मिल सकते हैं, टॉप एम्स मिल सकते हैं, या टॉप जीएमसी मिल सकता है उनके स्टेट का, या किसी और स्टेट का टॉप जीएमसी मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि ड्रॉप करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं और ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप कर लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला दोस्तों कि आपको एक बार रिजल्ट और स्टेट मेरिट का वेट करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये आइडिया दे सकता हूँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि मैं आपको हर चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन एक आइडिया आपको दे सकता हूँ कि ठीक है ये हो सकता है। तो कुछ इस तरह से हो सकता है दोस्तों, आपको ये करना पड़ सकता है। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दैट्स ऑल।